नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अगर आप लॉ सेक्शन में 35 से 40 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। वर्दी का सपना देखने वाले हर कैंडिडेट के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि अब लड़ाई आईपीसी से नहीं बीएनएस से है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम कानून के इस नए मैदान को जीतने की पूरी रणनीति बनाने वाले हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है और इसका जवाब ही ये तय करेगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा या नहीं। लॉ और संविधान के 40 सवाल यानी पूरे 100 मार्क्स, और हमारा टारगेट है कि कम से कम 35 सवालों को तो सही करना ही करना है। देखो, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक स्मार्ट और फोकस्ड अप्रोच चाहिए, और वही अप्रोच आज हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 अब इतिहास बन चुका है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 पूरी तरह से लागू हो गया है। इसका मतलब साफ है, यूपीएससी की परीक्षा में अब सारे के सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ बीएनएस से आएंगे। पुरानी धाराओं को भूल जाइए, नई धाराओं को दिमाग में एकदम सेट करना होगा। जो इस बात को जितनी जल्दी समझेगा वो इस रेस में उतना ही आगे निकलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें पूरी 358 धाराएं रटनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईपीसी की 511 धाराओं के मुकाबले बीएनएस में 358 धाराएं हैं। कानून को ज्यादा व्यवस्थित किया गया है। हमें बस उन सबसे जरूरी धाराओं पर फोकस करना है जहां से सवाल बनने की संभावना 99% है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। तो चलिए बीएनएस के इस चक्रव्यूह को भेदने का रोड मैप तैयार करते हैं। मैंने पूरे बीएनएस को उन हिस्सों में बांट दिया है जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर इन टॉपिक्स को कर लिया तो समझ लीजिए 70 से 80% पेपर आपकी मुट्ठी में है। ये 4 हमारी तैयारी के मेन पिलर्स हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव शरीर पर होने वाले अपराध जैसे कि हत्या और चोट, संपत्ति से जुड़े अपराध जैसे चोरी और डकैती, और सबसे जरूरी वो नए अपराध जो बीएनएस में पहली बार शामिल किए गए हैं। हम एक एक करके इन सभी में गोता लगाएंगे और वो धाराएं निकालेंगे जो सीधे एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले और सबसे मजबूत पिलर से शुरू करते हैं, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, बीएनएस का चैप्टर 5। इसको तो आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। मैं इसे सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर साल इस चैप्टर से गारंटीड सवाल आते ही आते हैं। इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। बीएनएस ने इन अपराधों को प्राथमिकता देते हुए आईपीसी की जो बिखरी हुई धाराएं थी उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया है ताकि फोकस बना रहे। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। धारा 63 और 64 में बलात्कार की परिभाषा और उसकी कठोर सजा है। ये तो बेसिक है, लेकिन असली गेम चेंजर है नई धारा 69। शादी का झूठा वादा करके या अपनी पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब एक बहुत संगीन अपराध है। ये सेक्शन इसलिए जोड़ा गया ताकि धोखेबाजी के मामलों से सख्ती से निपटा जा सके। ये सवाल पक्का आएगा, लिख के ले लीजिए। इसके साथ ही धारा 78 स्टॉकिंग और धारा 80 दहेज मृत्यु, ये तो एवरग्रीन सवाल हैं। और धारा 85 जो पुराने 498A का नया रूप है, तो पूछिए ही मत ये कितना जरूरी है। इन सेक्शंस को तो बस घोल कर पी जाना है। बीएनएस में एक और बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक पॉजिटिव बदलाव आया है। अब कानून बच्चों के मामले में जेंडर न्यूट्रल हो गया है। पुरानी आईपीसी धारा 366A में नाबालिग लड़की शब्द था, लेकिन बीएनएस की धारा 96 में इसे बदलकर बच्चा यानी चाइल्ड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़की दोनों को बराबर कानूनी सुरक्षा मिलेगी। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण पिलर पर, शरीर और संपत्ति के विरुद्ध अपराध। ये भी एक 4 स्टार रेटेड टॉपिक है। हत्या, गैर इरादतन हत्या, चोरी, लूट, डकैती, ये वो अपराध हैं जिनसे एक सब इंस्पेक्टर का रोज पाला पड़ता है। इसलिए एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि इनकी कानूनी समझ आपको कितनी गहरी है। इस टेबल में जो बदलाव है उन पर गौर करिए। धारा 101 और 103 में हत्या और उसकी सजा है, ये तो पहले जैसा ही है। लेकिन धारा 106 देखिए, लापरवाही से किसी की जान लेने पर सजा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। और उससे भी बड़ा है धारा 304 का जुड़ना। छीना झपटी यानी स्नैचिंग, पहले इसे चोरी या लूट में ही गिन लिया जाता था, लेकिन अब यह एक अलग और स्पेसिफिक अपराध है ताकि सड़क पर होने वाले अपराधों पर लगाम कसे जा सके। और हाँ, चोरी 303, लूट
309 और डकैती 310 के बीच का जो बारीक सा अंतर है वो समझना हमेशा की तरह बहुत महत्वपूर्ण है। बीएनएस का एक और क्रांतिकारी प्रावधान है धारा 117(4। ये असल में सीधे सीधे कहें तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून है। जब 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर गंभीर चोट पहुंचाता है तो उस समूह के हर सदस्य को 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये आज के समय का एक बहुत ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस धारा से सवाल आने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं उन अपराधों की जो बीएनएस की असली पहचान है। ये वो नए गेम चेंजर्स हैं जो आईपीसी में थे ही नहीं। इन्हें मॉडर्न टाइम की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो इन धाराओं को तो घोलकर पीना ही होगा। ये 5 स्टार रेटेड हैं। धारा 111 संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पहली बार इसे नेशनल लेवल पर डिफाइन किया गया है। यहाँ जो कीवर्ड है जो आपको पकड़ना है वो है क्रिमिनल सिंडिकेट। जब कोई सिंडिकेट मतलब कोई संगठित गिरोह हिंसा या जबरदस्ती से आर्थिक लाभ कमाने के लिए कोई अपराध करता है तो वो संगठित अपराध कहलाता है। और सजा देखिए, सीधा मृत्युदंड या आजीवन कारावास। बहुत ही गंभीर अपराध है ये। अब इसी से जुड़ा है धारा 112 छोटा संगठित अपराध यानी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये उन अपराधों के लिए है जो रोजमर्रा की पुलिसिंग में बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे गाड़ी से चोरी, छीना झपटी, टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करना या एग्जाम के पेपर बेचना। जब कोई गिरोह या समूह मिलकर ये सब काम करता है तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलेगी। ये पुलिस के काम को बहुत आसान बनाने वाला है। और अब धारा 113 आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट। बीएनएस ने आतंकवाद को बहुत ही व्यापक रूप से परिभाषित किया है। कोई भी ऐसा काम जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से किया जाए वो आतंकवादी कृत्य है। इसमें बम, हथियार या जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल शामिल है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद ही अहम सेक्शन है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या पढ़ना है, लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे पढ़ना है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उसे याद रखने और परीक्षा में इस्तेमाल करने की एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए अब आपकी बीएनएस महारत योजना पर बात करते हैं। आपकी रणनीति इन 3 आसान स्टेप्स पर आधारित होनी चाहिए। पहला, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। रोज कुछ समय निकालकर पुराने आईपीसी और नई बीएनएस धाराओं की तुलना करो। ऐसा करने से आपको बदलाव हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग कनेक्शन बनाकर सीखता है। दूसरा, फोकस ऑन न्यू एडिशंस। जो धाराएं बिल्कुल नई हैं, जैसे 69, 111, 112, 113, 304, ये एग्जामिनर के पसंदीदा सवाल होते हैं। और तीसरा, प्रैक्टिस एंड रिवाइज, क्योंकि बिना अभ्यास के ज्ञान अधूरा है। पुराने पेपर्स को बीएनएस के नजरिए से हल करें और मॉक टेस्ट। देखो, इन हथियारों के बिना लड़ाई अधूरी है। बीएनएस का बेयर एक्ट आपका ग्रंथ है, इसे रोज पढ़ना है। आईपीसी और बीएनएस की तुलना वाली जो टेबल्स हैं वो रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आपका आईना है जो आपको आपकी तैयारी का असली लेवल दिखाएंगे। साथ में एक अच्छी गाइडबुक आपके कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करेगी। और अंत में ये बात याद रखिए, अभी हमने जिन चुनिंदा धाराओं और चैप्टर्स पर बात की है वो आपके कानून के पेपर का 70% से ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं। अगर आपने सिर्फ इन्हीं पर महारत हासिल कर ली तो 35+ का स्कोर कहीं नहीं गया। यही स्मार्ट तैयारी का सार है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बीएनएस मुश्किल है, सवाल ये है कि क्या उस वर्दी को पाने के लिए मेहनत करने को तैयार है। सब इंस्पेक्टर बनना है तो बीएनएस को मास्टर करना ही होगा। आज से ही बीएनएस की धाराओं को हाईलाइट करिए, रोज 1 घंटा पढ़िए। ये बिल्कुल किया जा सकता है। जय हिंद।